हमारा प्रसंग चल रहा था कि राजकुमारी इंदुमती को स्वयंवर स्थल पर जो मुख्य द्वार की प्रधान रक्षिका सुनंदा है, वो प्रत्येक राजा के चरित्र और उसके वंश के बारे में पूरी जानकारी रखने वाली है। और वो राजकुमारी इंदुमती को प्रत्येक राजा के सामने ले जाती है और वहाँ जाकर के उस राजा की जो विशेषताएं हैं उनसे वो अवगत कराती है। तो इसी क्रम में ये 21वां श्लोक है, असौ शरण्ये शरणोन्मुखानाम अगाध सत्व मगध प्रतिष्ठा राजा प्रजा रंजन लब्ध वर्ण परंतपो नाम यथार्थ नाम। देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे इसका। असौ राजा शरणोन्मुखान, असौ राजा वह राजा, शरणोन्मुखानाम शरण में आए हुए जो लोग हैं उनको उनको शरण प्रदान करता है। अगाध सत्व वह अति गंभीर है, मगध प्रतिष्ठा है और मगध की वो प्रतिष्ठा है। प्रजा रंजन लब्ध वर्ण है और प्रजा को प्रसन्न करने का कार्य करता है, प्रजा अनुरंजन का कार्य वह राजा करता है। परंतपे नाम यथार्थ नाम, उस राजा का नाम परंतपे का मतलब है परान तपे। परान का मतलब होता है शत्रु और तपे का मतलब उनको संताप देने वाला। तो शत्रुओं को संताप देने वाला वह जो राजा है, यथार्थ नाम, जैसा उसका नाम है उसी प्रकार का उसका कार्य है। तो ये इसका अनुवाद होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वो सुनंदा मुख्य द्वार की प्रधान रक्षिका है, वो सबसे पहले परंतप राजा के पास में जाती है और उसकी विशेषताओं का वर्णन इस रूप में करती है कि उस राजा की पहली विशेषता ये है कि वो शरणोन्मुखानाम शरण्य, वो शरण में आए हुए लोगों को शरण प्रदान करता है। इसके अलावा उसके चरित्र की दूसरी विशेषता ये है कि वो अति गंभीर है, यानी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो उस पर उबलता नहीं है। एक तरह से उसकी जो सहन शक्ति है वो बहुत अच्छी है। मगध प्रतिष्ठा है और मगध प्रदेश की वो मानव प्रतिष्ठा है। चौथी विशेषता उसकी ये है कि वो प्रजा अनुरंजन का कार्य करता है, प्रजा को प्रसन्न रखता है और उसका नाम परंतपे है। परंतपे का मतलब शत्रुओं को संताप प्रदान करने वाला, जैसा उसका नाम है उसी प्रकार का उसका कार्य है। तो ये जो सुनंदा है वो राजा परंतप के बारे में ये वर्णन करती है वहाँ जाकर के, उसके पास में जाकर के, और उसका जो नाम है परंतप वो पूरी तरह से सार्थक है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असौ। असौ का मतलब ये संस्कृत में जिस तरह से पर्यायवाची इसके होते हैं एस है, अयम, तो उसी तरह असौ वह राजा। शरण्य इसमें यत् प्रत्यय है। मगध प्रतिष्ठा, मगधा जनपदा तेसु प्रतिष्ठास्पदम, यश से मगध प्रतिष्ठा। अब देखिए परंतप, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी। परान तप्यति इति परंतपे। परान का मतलब शत्रु और तप्यति का मतलब उनको संताप देता है, पीड़ित करता है। तो इस तरह से परंतप बनेगा। प्रजा प्रउपसर्ग है, जन धातु है और इसमें टाप प्रत्यय, प्रजा। लब्ध, लब्ध धातु से तय प्रत्यय, लब्ध। अब देखिए अगला कामम नृपा संतु सहस्रो अन्ये राजन्तीव आहु अनेन भूमिम नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिषमती चंद्रमसे एव रात्रि। सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे। अन्य नृपा कामम सहस्त्र संतु, और जो राजा हैं वो कामम का मतलब भले ही,
सहस्त्र संतु हजारों हो, लेकिन भूमि अनेन राजवंतिम, जो भूमि है वो इसी राजा से, राजवंतिम का मतलब सुशोभित होती है। यानी पृथ्वी पर बहुत सारे राजा लोग हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो इसी राजा से सुशोभित होती है। जिस प्रकार से नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि, नक्षत्र और तारों के विद्यमान होने पर भी जो रात्रि है, संकुलापि मतलब उनके मौजूद होने पर, रात्रि चंद्रमसा एवं ज्योतिष्मती, जो रात्रि है वो चंद्रमसा का मतलब चंद्रमा से ही, ज्योतिष्मती का मतलब सुशोभित होती है, प्रकाशवान होती है। यानी पृथ्वी पर बहुत सारे राजा लोग हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी है वो जो राजा परंतप है उसी से पृथ्वी सुशोभित होती है, उसी से राजवती होती है। जिस प्रकार से आसमान में देखिए रात्रि नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि, नक्षत्र और तारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो रात्रि है वो चंद्रमसा एवं ज्योतिष्मती, वो चंद्रमा से ही सुशोभित होती है। यानी प्रकाश तो तारों का, ग्रहों का, बुध इत्यादि जो ग्रह हैं उनका भी होता है, लेकिन जो वास्तव में रात्रि प्रकाशमान होती है वो चंद्रमा से ही होती है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो एकमात्र चंद्रमा के साथ में राजा परंतप की यहाँ पर तुलना की गई है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। इसके अलावा जो अन्य राजा लोग हैं दोनों की अपेक्षा इस राजा परंतप उपमेय की विशिष्ट प्रशंसा की गई है। यानी और राजा उपमान की श्रेणी में है और उनकी अपेक्षा जो ये उपमेय परंतप राजा है इसकी विशेष प्रशंसा की गई है, इसका अतिरेक दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। इसका लक्षण है उपमानाद्य अन्यस्य व्यतिरेक है स एव स इति व्यतिरेक है। राजवंती सुराज अस्या अस्ति इति, तो इससे राजवंती बनेगा। सुराज का मतलब शासन करने वाला राजा, मतलब एक तरह से सुलक्षणी होता है वो, तो उस राजा के कारण पृथ्वी राजवंती मानी जाती है। अब देखिए ज्योतिष्मती, ज्योति प्रकाशस् अस्या अस्ति इति, अर्थात चांदनी से युक्त होती है, उसको ज्योतिष्मती कहा जाता है। अब एक इसमें शब्द आया है कामम, कामम ये अव्यय है और ये निश्चयार्थक रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। एक आया संतु, संतु क्रियापद लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। अनेन ये इदम शब्द की पुल्लिंग की विवक्षा में तृतीय व्यक्ति का एक वचन रूप है अनेन। अब देखिए चंद्रमसा, ये चंद्रमस शब्द की तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है चंद्रमसा। अब इसी क्रम में देखिए राजा परंतप की ही विशेषताएं यहाँ पर ये जो सुनंदा है वो बता रही हैं। तो 23वां श्लोक है क्रिया प्रबंधाद अध्वरणा अजस्त्र आहूत सहस्त्र नेत्र सच्चा चिरम पांडु कपोल लंबान मंदार